सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पति पत्नी भी प्रेम करते हैं तो कोई ना कोई स्वार्थ है। मां जहां स्वार्थ है वहां नारद नहीं है। ओहो। माता पार्वती ने कहा, महाराज मेरी पतिदेव तो मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम। भगवान देवऋषि नारद ने कहा, भाई प्रेम करते हैं तो उत्तर उत्तर मेरा आशीर्वाद है, तेरा प्रेम बढ़े मां, बहुत प्रेम बढ़े। लेकिन मां एक बात पूछ लूं? हाँ, मैं तुमसे कहना चाहता हूं मां, जो भगवान शंकर के गले में जो मुंडों की माला पहन के जो घूमते हैं भोलेनाथ, उसमें मुंड किसके लगे हैं? अब तो मैया नारद जी के सामने देखने लगी घोर घोर के, मैया बताओ ना उसमें मुंड किसके लगे हैं? माता पार्वती ने कहा, देवऋषि नारद आज तक मुझे बताया नहीं कि मुंड किसके लगे हैं, मुझे नहीं बताया। नारद जी ने कहा, फिर प्रेम क्या खाक करते हैं? अरे दिन रात मुंडों की माला पहन के घूमते, यानी अपनी पत्नी को नहीं बताया, फिर प्रेम क्या राग करते हैं? बस मां पार्वती के लिए बहुत था, इतना मां के लिए बहुत हो गया। बस देवऋषि नारद हरिगुण गाते बिना बजाते प्रस्थान कर गए हैं और जाते जाते भोलेनाथ से निवेदन करके, बाबा घर भीतर अंदर जल्दी जाइयो। बोले क्यों? बोले माता जी आपका इंतजार कर रही है। भोलेनाथ ने कहा, जहां तुम्हारे पैर पड़ते हैं वहां इंतजार ही होता है। तुम्हारे आज पैर पड़ गए हैं, लगता है हाँ भगवान भोलेनाथ जो सीधे घर गए हैं। माता पार्वती उधर सिर के बाल खुले कर लिए, अपने जितने आभूषण थे सारे आभूषण हटा दिए, मलिन वस्त्र पहन लिए। और मलिन वस्त्र पहन के, पुराने जमाने में क्या होता था, जब ये आजकल हम लोगों को तो, आप लोगों को शायद नहीं पता है, पुराने लोगों को पता है कि पुराने भाई लोग जब घर बनाते थे, स्त्रियों को रूठने का एक मकान अलग से बनता था, उस पर लिखा होता था कोप भवन। श्रीमती जब रूठ जाती थी तो कोप भवन में प्रवेश हो जाती थी। अब आजकल आप कहते हैं कोप भवन तो बनाते नहीं है, तो पीर में जाके रुक जाती है, बोले हम बेटी आएगी नहीं। पहले ऐसे क्यों माँ बाप होते नहीं थे, रख लेते, माँ बाप कहते जा तेरा घर वही है, चली जा, यहां नहीं है वहीं जा, तो कोप भवन में प्रवेश कर देती थी। लेकिन आजकल कोप भवन होता नहीं है तो माँ बाप के घर जाके बैठ जाती है। लेकिन ध्यान रखो, माँ बाप को भी ये शिक्षा देनी चाहिए, बेटा इस घर से काम नहीं चलेगा, तेरा घर वो ही है। माता शत्रु पिता बेरी ये निवालो ने पाठ। वो माँ नहीं है जो बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं देती है, वो पिता नहीं है जो बालकों को सुंदर रास्ते पे चलने के लिए नहीं बताए। तो कोप भवन में मैया प्रवेश कर जाती है। भोलेनाथ की समाधि पूरी हुई, श्री भोलेनाथ जो प्रस्थान करके आए, माता नदारत दिखाई नहीं दी। इधर देखा उधर देखा, बोले अरे कहां? महाराज देखा दिखाई नहीं दे रही है। भोलेनाथ ने, ए भगवान तुम कहां हो? कोई जवाब नहीं आया। जब कोई जवाब नहीं आया तो धीरे से जो कोप भवन में नजर पड़ी, देवी ये और ये सब क्या है, ये क्या है? माता ने कहा, खबरदार जो मेरे से बात करे। अरे हुआ क्या? बोले तुम कपटी हो। भोलेनाथ ने कहा, देवी मैं कपटी हूं? बोले बिल्कुल तुम कपटी हो। अरे बताओ तो सही कपटी कैसे हूं? मैंने कभी जीवन में छुपाया ही नहीं तुमसे, कोई बात तक नहीं छुपाई, कोई बात तुमसे नहीं छुपाई, जैसा था वैसा तुम्हारे सामने था। और फिर भी कपटी? कपटी वो होता है अंदर कुछ है और बाहर कुछ ही बोलता है, उसको कपटी कह सकते हो, उसको कपटी। आहा। भोलेनाथ ने कहा, देवी बताना पड़ेगा। उसी समय माता पार्वती ने कहा, देखो दिन रात जिन मुंडों की माला पहन के घूमते, उसमें मुंड किसके लगे आपने मुझे बताया? भगवान शंकर ने कहा, देवी तूने कभी पूछा?
अरे तूने कभी मुझे पूछा ही नहीं तो मैं कैसे बताऊं? तू आज पूछती है तो मैं तुझे बताता हूं। इसमें किसी दूसरे के मुंड नहीं है देवी, इसमें तेरे ही मुंड लगे हुए हैं। जब जब तू शरीर को छोड़ती है तब तब तेरे शरीर को, धड़ को, गर्दन को अलग करके मेरी सीने में धारण करके रखता हूं। इतना प्यार करता हूं, तू कहती कपटी है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु आप कपटी नहीं, आप महाकपटी हो। अब तो आप महाकपटी हो। क्या मतलब? आपने ऐसी कौन सी दवा खा रखी है? आप कभी मरते नहीं। असल में मुझे प्यार करते आप, तो आपने जो दवा खाई है वो दवा आप मुझे भी पिला देते, मैं भी नहीं मरती और आप भी नहीं मरते। भगवान शंकर के नेत्रों से झरझर झरझर अश्रु बिंदु छलक आए। देवी जीवन धन्य है तुम्हारा, मैंने अमर कथा का पान किया है, और अमर कथा का जो बंदा पान कर लेता है फिर उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, फिर उसका कभी जन्म नहीं होता है। अमर कथा का मतलब है अमरस्य कथा इति भागवत कथा। भागवत कथा को अमर कथा कहते हैं। हमारे सुखदेव जी वो भजन में गाते हैं अमर कहानी, बहुत सुंदर गाते हैं। वो खटमल जी भी गाते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। ये अमर कथा, अमरस्य कथा इति भागवत कथा, बड़ा सुंदर भाव। वास्तव में प्रेम करते वो दवा मुझे पिला देते, मैं भी नहीं मरती, आप भी नहीं मरती। मैंने अमर कथा का पान किया है। सज्जनों, अब तो मां पीछे पड़ गई, हट कर लिया। आपको पता है हट कितने प्रकार के होते हैं? योग हट, बाल हट और स्त्री हट। स्त्री अपने हट पे आ जाए तो मान के ही, लेके ही मानती है। माता जी ने कहा हमें भागवत की कथा सुनाओ, अमर कथा सुनाओ। भगवान भोलेनाथ ने सुंदर व्यास मंच लगाया, और व्यास मंच लगाने के बाद देवी मैं जब कथा सुनाता हूं तो आंखें बंद करके सुनाता हूं। कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा मुझे परवाह नहीं, इसलिए बीच बीच में तुझे हुंकारा भरना होगा, बीच बीच में हुंकारा। आज भगवान शंकर माता पार्वती को बड़ा सुंदर अमर कथा का रसास्वादन करवा रहे हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। संसार में केवल सत्य भगवान का भजन है और बाकी सब स्वप्न है, ये मेरा अनुभव है। कौन कह रहा है? भगवान भोलेनाथ। हे उमा, ये मेरा अनुभव है। सत हरि भजन जगत सब सब, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। ये कोई शास्त्र की बात नहीं कह रहा हूं, ये कोई लिखी लिखाई नहीं है, तो मैंने अनुभव किया है। भोलेनाथ कह रहे हैं ये मेरे अनुभव की बात है। आज भागवत की कथा आरंभ हुई है, पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई है, और महाराज दूसरे दिन धीरे 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 कथा आगे बढ़ी है। और जब धीरे धीरे कथा आगे बढ़ी, बीच बीच में हुंकारा भर रहे हैं। पुराने जमाने में नियम था, कोई कथा कीर्तन होती है तो हम लोग जैसे कहते हैं ना, हुंकारा भरना। संस्कृत हम हिंदी में बोलते हैं ना हां जी, ऐसा हुआ था। ऐसे संस्कृत का हां जी है हमारा ओम। क्या है? ओम। आज भोलेनाथ ने कथा आरंभ करी है, और जैसे कथा आरंभ करी है, पहले दिन दूसरे दिन
चौथे दिन तो भगवान श्री कृष्ण का प्रसंग, कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा सुन के आदान प्रदान होने लगी। उधर क्या हुआ कि बर्फीली हवा के माध्यम से वृक्ष अंडा नीचे गिर गया और उस अंडे में से एक सुंदर जीव का प्रादुर्भाव हो गया। सुख पक्षी गोविंद की कथा सुन रहा है, आनंद के साथ आदान प्रदान कर रहा है। धीरे 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 कथा सुनी। छठे दिन माताजी को नींद आ गई। नींद आना भी महाराज शरीर का एक धर्म है, स्वभाव है। नींद आनी चाहिए। अब जो नींद आई है, अब नींद आते ही ओम ओम बंद हो जाता है। सुख पक्षी ने मन में विचार किया कि माताजी को तो नींद आ गई है, लेकिन कहीं भोलेनाथ कथा बंद न कर दे, विराम न कर दे। इसलिए सुख पक्षी ने मां के ही स्वर लहरी के साथ सुख पक्षी बोल पड़ा, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सातवें दिन की कथा विराम हुई। भोलेनाथ ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। मां की नींद खुली। आगे बोलो स्वामी, आगे बोलो। शंकर भगवान ने कहा आगे बोलो, यहां तो कथा पूरी हो गई है, आरती की तैयारी है, घर जा रहे लोग, तू कहां चली गई? महाराज क्षमा करे, मैं सो गई थी। तू सो गई थी? अरे तू सो गई तो ओम ओम कौन बोल रहा? तेरी आवाज से ओम की ध्वनि आ रही थी। पीछे मुड़ के देखा, एक सुख पक्षी तोता मां की स्वर लहरी के द्वारा ओम ओम बोल रहा था। महाराज एक बार तो बड़ा प्रसन्न चित्त हुआ शंकर भगवान का, फिर गुस्सा आया, अरे तूने ब्रह्म विद्या की चोरी करी है। व्यासपीठ के पीछे बैठ के तूने कथा सुनी है, आगे बैठ के सुन लेता, तुझे कौन मना करता? तूने ब्रह्म विद्या की चोरी कर ली, मैं छोड़ने वाला नहीं। उसी समय भगवान शंकर ने महाराज हाथ के अंदर अपना त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उठाने के बाद जो भोलेनाथ ने महाराज दौड़ लगाई है, आगे आगे सुख पक्षी भागता भागता जा रहा है, पीछे पीछे भोलेनाथ भागते भागते जा रहे हैं। बद्रिका आश्रम के अंदर वेदव्यास भगवान अपनी कुटिया में शयन कर रहे हैं और शयन करते करते उनकी पत्नी विटिका देवी है और विटिका देवी चरण दबा रही है। पद्म पदभ्याम प्रियायाम पाणि स्पर्शः। पुराने जमाने में नियम था कि भाई लोग जब शयन करते थे पतिदेव तो श्रीमती चरण दबाती थी। हाँ, आजकल वाले नहीं, मैं पुरानी बात कर रहा हूं। आजकल वाली माता नहीं दबाती, आजकल वाली तो ध्यान रखना गला नहीं दबा दे। ध्यान रखना। हम कई बार महाराज वो न्यूज़पेपर में देखते हैं, अमुक पत्नी ने अपने पतिदेव का गला घोट के गोविंदाय नमो नमः। लेकिन पुराने जमाने की मेरी माताएं, जो वृद्ध माता यहां बैठी है, वो पतिदेव जब महाराज ऊंचे आसन से बैठते थे तो ऊपर नहीं बैठती, वो तो स्वामी आप बैठे हैं, आपके चरणों में मेरी जगह है, आपके चरणों में मेरी जगह है। आज विटिका देवी ने चरणों में प्रणाम किया वेदव्यास भगवान के, स्वामी वृद्ध हो रही हूं। अरे वृद्ध तू चाहती क्या है? बोले मैं ये चाहती हूं वृद्ध हो रही हूं, एक वृद्ध अवस्था में लखोटी पकड़ने वाला एक कोई बालक तो हो जाए। ओहो, जो व्यास जी ने सुना, व्यास ने आशीर्वाद दिया, देवी हरिस्मृति विविध विमोक्षणम, अरे तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे, तेरी कामना पूर्ण करेंगे। जो आशीर्वाद दिया, उधर से विटिका देवी को उबासी आई है। जो उबासी आई और सुख पक्षी दौड़ता दौड़ता पीछे भगवान शंकर भागते भागते आ रहे हैं और सुख पक्षी मां के मुखारविंद से गर्भ में प्रवेश कर गया। बोलिए शिवदेव भगवान की जय।
व्यास नंदन भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ टुकर टुकर देख रहे हैं। टुकर टुकर जब देखने लगे, व्यास जी तुम्हारी पत्नी के गर्भ में मेरा शत्रु है, बाहर निकालो। बोले क्यों, कौन से शत्रु है? अरे अभी अभी जो अंदर प्रवेश कर गया है वो मेरा शत्रु है, उसने ब्रह्म विद्या की चोरी करी है। आप क्या करोगे? मैं उसको मारूंगा। वेद व्यास भगवान ने कहा, भोलेनाथ आज मुझे पता चला है कि भगवान शंकर को दुनिया भोलेनाथ क्यों कहती है। वास्तव में तुम भोले हो। मैंने तो सुना है कि अमर कथा के पान करने वाले को कोई नहीं मार सकता, और जो भगवान शंकर के मुख से जिसने कथा सुनी है उसको कोई मार सकता है क्या? भोलेनाथ ने विचार किया, इसने अमर कथा का पान किया, मैं कैसे मारूंगा?